नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चारों युगों के मुख्य तीर्थ स्थलों की। जैसे कि आपने सुना होगा कि कलयुग का प्रधान तीर्थ हरिद्वार है, जहां एक बार दर्शन करने व स्नान करने से संपूर्ण जीवन के पाप धुल जाते हैं। ठीक वैसे ही सभी चारों युगों में अलग अलग प्रधान तीर्थ रहे हैं। हिंदू धर्म में 4 युग माने गए हैं, जिनमें सबसे पहला युग सतयुग को माना गया है। सतयुग को सत्य का युग भी कहा जाता है। यह युग पूर्ण रूप से धर्म और पुण्य का था। कहते हैं इस युग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह ही रहते थे और उनकी आयु लगभग 2 लाख वर्ष होती थी। इस युग का प्रधान तीर्थ स्थल था पुष्कर, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। पुष्कर को तीर्थों का मुख माना जाता है। जैसे प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, वैसे ही पुष्कर को पुष्कर राज की उपाधि मिली हुई है। पद्म पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर यज्ञ किया था। यही कारण है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। साथ ही रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहाँ ऋषि विश्वामित्र ने महान तपस्या की थी और मेनका ने यहाँ के पावन जल में स्नान किया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेखित है कि अपने मानस पुत्र नारद द्वारा सृष्टि कर्म करने से इनकार किए जाने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें रोषपूर्वक शाप दे दिया था कि तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, अतः मेरे शाप से तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त करके कामिनियों के वशीभूत हो जाओगे। तब नारद ने भी दुखी पिता को शाप देते हुए कहा कि तात, आपने बिना किसी कारण के सोचे विचारे मुझे शाप दिया है, अतः मैं भी आपको शाप देता हूं कि 3 कल्पों तक लोक में आपकी पूजा नहीं होगी और आपके मंत्र, श्लोक, कवच आदि का लोप हो जाएगा। तभी से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। मात्र पुष्कर क्षेत्र में ही वर्ष में एक बार उनकी पूजा अर्चना होती है। इस क्रम में दूसरा युग है त्रेता युग। इस युग में नैमिषारण्य तीर्थ का विशेष महत्व बताया गया है। यह तीर्थ स्थल लखनऊ के पास गोमती नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि इस धरती पर मौजूद सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल नैमिषारण्य ही है। इस स्थान का पौराणिक इतिहास भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और माता सती से जुड़ा हुआ है। यह वही स्थान है जहां ऋषि वेदव्यास ने 88,000 ऋषियों को वेदों, शास्त्रों और पुराणों की शिक्षा दी थी। नैमिषारण्य का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। इस स्थान की पवित्रता का वर्णन कई पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। त्रेता युग में नैमिषारण्य को प्रधान तीर्थ स्थल माना जाता था। भगवान राम के जीवन का वर्णन करने वाली रामायण में भी नैमिषारण्य का उल्लेख है। उत्तर रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ भी इसी स्थान पर पूरा किया था। नैमिषारण्य में ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठ भी स्थित है, जहां माता सती का हृदय गिरा था। आज भी इस शक्तिपीठ के दर्शनों के बिना नैमिषारण्य की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मनमोहक है। सीतापुर जनपद में स्थित यह स्थान त्रेता युग की धार्मिक धरोहर को आज भी संजोए हुए है। द्वापर युग की बात करें तो इस युग में सबसे प्रधान तीर्थ कुरुक्षेत्र को माना गया है। द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 वर्षों की मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष होती थी। कुरुक्षेत्र का पौराणिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी मिलता है। यहाँ की पौराणिक नदी सरस्वती का भी अत्यंत महत्व है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में भी कुरुक्षेत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और महाभारत का महान युद्ध भी
यहीं लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र द्वापर युग का प्रधान तीर्थ स्थल है और इसका धार्मिक महत्व आज भी बरकरार है। वर्तमान युग जिसमें हम जी रहे हैं, इसी को कलयुग भी कहा गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों, वेदों, पुराणों और उपनिषदों के अनुसार कलयुग में हरिद्वार को प्रधान तीर्थ स्थल बताया गया है। हरिद्वार का आध्यात्मिक महत्व अन्य तीर्थों से कई गुना अधिक है। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर छीना झपटी हो रही थी, तब हरिद्वार समेत 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थीं, जिसमें से एक हरिद्वार भी है। इसी कारण से हरिद्वार का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। कलयुग में हरिद्वार में हर 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु अपने पाप धोने आते हैं। हरिद्वार को हरि का द्वार भी कहा जाता है, जो भगवान का द्वार है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मन की शांति और आध्यात्मिक शुद्धता का अनुभव होता है। वेदों और पुराणों में हरिद्वार का विशेष वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, यह थी सनातन धर्म के चारों युगों और उनके प्रधान तीर्थ स्थलों की यात्रा, जिसमें हमने सतयुग के पुष्कर, त्रेता युग के नैमिषारण्य, द्वापर युग के कुरुक्षेत्र और कलयुग के हरिद्वार की सैर की। इन 4 तीर्थ स्थलों का धार्मिक और पौराणिक महत्व बहुत अधिक है और यह हमें हमारे प्राचीन धर्म और संस्कृति के अद्वितीय धरोहर की याद दिलाते हैं। आशा है आपको यात्रा पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदू धर्म से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।